में मुख करके शुद्धि करेंगे। ओम राम नमो निताय। श्रीफल ग्रहण करते बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री संत दास महाराज की जय। एकादश्याम आचार्य भगवान तीर्थंकर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंदिर आदिवासी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री संत दास महाराज श्री विद्यासागर जी महामंदिर श्री विद्यासागर जी महाराज पंचधाम महापूजन विधान मंगलस्करी विधि मंगल कलश स्थापनम करोमि। अब चारों कलशों में जो करम देवों माध्यना आते जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे मध्य देशे घटनी नाम नवे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादशियां दिन गुरुवार से विद्यासागर जी महामंदिर तत्स्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री संत सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी एलक श्री निश्चय सागर जी महामंदिर परम सानिध्य इति पंचभीत पंचधाम महापूजन विधान मंडलेश्वरी चतुर्थ कलश स्थापनम करोमि। चलिए और अभी आ रहा है रास्ता दीजिए थोड़ा मन से। हाँ वो अखंड कलश स्थापनम करोमि। दीपक बना हुआ है, उस दीपक के ऊपर रख दीजिएगा। चलिए सीधे तक अपने स्नान पर तीर्थंकर कल्प आज परम पूज्य मुनि श्री महासागर परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ महामुनिभ्यो अर्घम निर्पामति सहा। पारस नाम बड़ा प्यारा हे पारस नाम बड़ा प्यारा हे भगवद्नायक मनत चतुष्टयम् श्रीमूल सांगरी प्रकाश सहजोदित द्रव्य आए सती प्रसन्न ललिता ज्वलत महोद सुदाप गाय सती स्वभाव पर भाव सशस्त्र काल सकलायत वेदताए सुति मदिगम्यतानुरूपम पावस सुति मदिगन्तुकाम बलगम बुदार्थयज्ञ पुरुषमियकम अरहन पुराण में करीब यदि यज्ञ प्रतिज्ञा नहीं जिन प्रतिमाग्नि दिव्य दिव्य भव्य पुष्पांजलिं छिपामी। भवन प्यारा है बाबा का पहाड़ सस्ते सस्ते श्री अभिनंदना श्री सुमन सस्ती सस्ती श्री पदम प्रभा श्री सुपाल सस्ती चला श्री ज्ञान सस्ते सस्ते श्री वन पूजा श्री विमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री अरेनाथा श्री मल्ली सस्ते सस्ते श्री मुनि शुभ्रता श्री नमी सस्ती सस्ती श्री नेमीनाथ श्री पाल सस्ती सस्ती श्री वर्धमान पारे ज्ञान बली ज्ञान बला तो परम संयोना कौशस्धान्यो ममेक बीजम समेत संतोपदानुसारी चतुर्विधम बुद्धिबलं ददाना संस्पर्शेणं च श्रवणं च दूरबलं दहन्ता तस्मै क्रियासु परमर्षियोता प्रज्ञा प्रधाना समणा समता नोषाङ्गिनिमित विद्या तस्मै क्रियासु परमर्षियोता जङ्गानियोना जङ्गानलै श्रेणी बलामुदन्तु प्रजोन्य विहारणाचै तस्मै क्रियासु परमर्षियोता हरे निदर्शा कुसुमणि कर्मणोपपूर्वा बलजनित्यं तस्मै क्रियासु परमर्षियोना तथा
विद्वसिष्ठ मैत्यम प्रकामतन्ति मताभिमाप्ता तथा प्रतिज्ञाति क्रियासु परमस्योना दिव्यं जतप्नं तथामहोग्रं घोरं तपो पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोरी गुर चरण परमस्योना अमर्ति शैरी बोधता विषाच सखिल वीर जल मलो से दीसा सस्ते क्रियासु परमस्योना क्षीरं स्रवन्तो नागृतं स्रवन्तो मधुरी स्रवन्तो नामृतं स्रवन्ता अक्षीण संवासमान साचे सस्ते क्रियासु परमर्षियोना इति परम पुष्पांजलिं क्षिपामि। स्थापना करेंगे और तीन रतन जग माये व विद्याये जिनकी भक्ति प्रसाद ओम ह्रीं श्रीं देव ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरु समूह अत्रे अवतर अवतर संभोष्ट आवानम जय हो ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय सन्नितो भाव भाव विसट सन्निधि कर्णम जय हो इति दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरु समूह अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्पामति। ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरुभ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरु समूह मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरु समूह अष्टकर विध्वंसनाय धूपम निर्पामति। ओम ह्रीं श्रीं देव न्याय करिज स्वामी दया करो बस विधि अर्घ सजोए के अति उछाए मन की जासो पूजो कर्मों का दया दृष्टि दीजिए। महार्घम पूर्णार्घम निरुपामति सहा जलपल आठोदय सुखे बिन शंख ज्योतिष व्यंतरालय सब जजो मन भ्रष्टे। ओम ह्रीं श्रीं कृत्मा कृत्युंजन चैत्यालय संबंधी सर्वजिन बिंबेभ्यो अर्घम निरुपामति। चलिए सती द्रव्य आठों जुलीना है अर्घ कर 28 सरस राजे छेत दसता विषय छाजे 7 7 20 जिन राजे पूजता पाप सब बाजे। ओम ह्रीं श्रीं पंच भारत पंचरावत 10 6 संबंधित 30 24 के 720 जनेन्द्रियों अर्घम निरुपामति स्वाहा। 24 मोक्ष करो 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सही अर्घम निरुपामति स्वाहा। और नागम का वह सुधा कलश जो बिके 108 तीर्थंकर कल्प आह्वानम जय हो ओम ह्रीं महामुनिंदाय अत्र अवतरत संभवशर्यावाइनम जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिंदाय अत्र ठाट स्थापिनम जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिंदाय अत्र मम सन्निहितो भव बसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पाम जलम चपे जय हो। हर विद्या सागर मेरा यह वंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामते स्वाहा। हर क्रोध बड़े से बुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिंदाय भवता विनाशनाय चंद्रम नृपामिते स्वाहा। हर जड़ को गुरुदेवाचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिंदाय नामार्थ दर्शनाय पुष्प
दीपं नृपान्ते स्वाहा हर संसार सागर है हम ताया अति भक्ति 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 में पंडित नहीं है पाया तेरे समर्पित करके कृष्णा की भूमि मिटाऊंगा हमें और अधिक नाम मैं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिदय सुधारक विनाशनय दैवतं नृपान्ते स्वाहा हरि सेवा में थोड़ा काल सेवा तुझे हो तुझको नहीं मैं नहीं तुम जान की दीपं नृपान्ते स्वाहा मुझे अशुभ कर्म नहीं दे आया ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिदय अष्टे कर्मदयनाय धूपं नृपान्ते स्वाहा हरि भोगों को इतना होगा कि मुझको खाना है परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिदय महामोक्ष प्राप्ताय फलं नृपान्ते स्वाहा संसार सागर है तेरा प्यार हो गई हो कर वो पानी मेरे तेरा मैं हूँ तेरा साथे का मेरा पर से जानता है कैसे मन पाया मैं पाता हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिदय अनर्घ प्राप्ताय हरिकं नृपान्ते स्वाहा नमो जय माता पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिदय चरणों में जलप्राति जयमाला महापूर्ण हरिकं नृपान्ते स्वाहा सारे मुनिराजों के लिए अर्घ्य सौंपते जनवाड़ी चैनल वालों से निवेदन है पूरा दिन भर का विधान नहीं है। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातःस्मरणीय परम पूज्य निरपापुण्यासी संत सरणी मुनिलाय शरणों के फलादि हरिकं नृपान्ते स्वाहा ओम ह्रीं परम सुयाश्री माता मुनिलाय शरणों के फलादि हरिकं नृपान्ते स्वाहा ओम ह्रीं परम श्री निष्कंतम शरणों के फलादि अत्र अवतारता संभवति यावाइनं जय हो जय हो। ओम ऋषि अष्टपद कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र श्री अदना शब्द स्वामी श्री नागवादी मुनिंदाय अत्र स्थापनम जय हो जय हो। माता नागकुमारादि मुनिंदाय
अत्र मम सन्निधौ भवसस्तनिधि कर्णम परिपुष्पाम जलक्षेपे जय हो जय अब हो। अब एलक जी विश्राम करेंगे। स्वाहा। मलया गिरिचंद ह्रीम श्री अष्टापद कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र से आदिनाथ स्वामी तथा नाग कुमार आदि मुनि संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरपामिति स्वाहा। जिन बर कमोद कर सलिलाय ह्रीम श्री अष्टापद कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र से आदिनाथ स्वामी तथा नाग कुमार आदि मुनि अक्षय पद प्राप्त अक्षितम नरपामिति स्वाहा। सुबेल चमेल जू ओम ह्रीम श्री अष्टावत कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र श्री आदिनाथ स्वामी तथा नाग कुमार आदि मुनि कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामते स्वाहा। मोदक नाग कुमार आदि मुनि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामते स्वाहा। धृत का अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामते फल चोचन मोचन हरि जोरी पानी ओम ह्रीम श्री अष्टावत कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र श्री आदिनाथ स्वामी तथा नाग कुमार आदि मुनि मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामते आदि मुनि अनर्थ पद प्राप्त अर्घम नृपामते स्वाहा। कैलाश प्रहारा जग्यु जियारा जन से विदाया ध्यान करो वसुद्र संपूर्ण हरिगम निर्वपामते भैया भैया ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। हाँ, वो एक स्थान नियुक्त है। चलिए, जे पूजे कैला और हरिनाता जोड़ लिया तो जीवन का इस जीवन का हर फैसला तुझ पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया।
गुरु से नाता जोड़ लिया, हर संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। हर जिनवाड़ी जग मैया जन्म में दुख का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा, हकीकत में दुखियों का सहारा है। और अगर ये दरबार शास्त्र भेंट करने के पश्चात सभी श्रावक श्रेष्ठी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब अवसर है गुरुदेव के प्रवचन सुनने का। पूरी धर्म सभा की ओर से हम निवेदन करेंगे, पूज्य महासागर नमो आयरियाडम नमो वच्छायाडम नमो लोए सब साहूडम। हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय हो, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। पूज्य मुनि महासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। भक्तांबर जी के 9वें श्लोक में कहा है, दूर रहें स्त्रोत आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष। पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमस कोष। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती सर के कमलों को भरपूर। फेंका करता सूर्य प्रकाश किरण को आप रहा करता है दूर। इस कारिका के माध्यम से आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भगवान की महिमा को वर्णित करते हुए कहा है कि देखो सूर्य कितनी दूर रहता है, हजारों किलोमीटर दूर वह सूर्य रहता है, लेकिन जैसे ही प्रभात होती है तो वह सूर्य की किरणें आकर के उस कमल को खिला देती हैं। सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर के वह कमल प्रमुदित हो जाता है, खिल जाता है। इसी प्रकार से आपके दर्शन तो बहुत दूर की बात है प्रभु, मात्र आपका जो स्तोत्र है ना उसका हम पाठ कर लेते हैं तो बस हमारे सारे कर्म कलंकित नष्ट होकर के यह आत्मा निर्दोष हो जाती है। आपकी पुण्य कथा ही पर्याप्त है प्रभु, कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं किया है, मात्र उस पुण्य कथा का श्रवण भर कर लिया। इन दोनों करणों की अंजलि बनाकर के उसका रसपान कर लिया, फिर हमारे वह कर्म कैसे हमारे अंदर रह सकते हैं। प्रभु की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उस भक्ति के माध्यम से हम उस कर्मों की संतति को नाश कर सकते हैं। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतुम निवारयितुम पुण्यानि च पूर्यतुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतनः।
एकापि समर्थेयम, अगर उस कर्मों की किट्टमा कालमा को नाश करने की शक्ति अगर किसी के पास में है, जिन भक्तिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति के पास ही है और किसी के पास नहीं। हाँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से दो कार्य होते हैं, दो नहीं बल्कि तीन मान लो। पहला तो हमारा उपयोग शुभ हो जाता है। भक्ति करने से क्या हो गया, आप लोगों के लिए यहां पर पंच कल्याणक जहां हुए भगवानों के मोक्ष कल्याणक, उनकी पूजा को यहां पर पूज्य महाराज जी के माध्यम से रखा गया। लेकिन देखो कितने सौभाग्यशाली हैं और कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अब जो चौके लगा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सो रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, जो प्रमाद कर रहे हैं, जो यहां वहां घूम रहे हैं, वे बड़े दुर्भाग्यशाली जैनी हैं। क्योंकि यहां पर भगवान के अष्टापद के उस प्रतीक के रूप में छोटा सा यहां पर फ्लैक्स के माध्यम से रखा गया। क्योंकि भक्ति तो भावनात्मक होती है ना, हम तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन वहां नहीं जाने पर भी भावों के माध्यम से यहां बैठे बैठे हम उस निर्माण भूमि का स्पर्श कर सकते हैं। हाँ, रिद्धिधारी महाराजों के बारे में सुनते हैं, पंचम काल में तो है नहीं कि जो महाराज औषधि रिद्धि के धारक होते हैं, उनके शरीर से स्पर्श करके हवा निकलती है और उस हवा का सानिध्य जो पा लेता है, या वह हवा जिसे स्पर्श करके निकल जाती है, वह निरोग हो जाता है। क्या हो जाता है, निरोग हो जाता है। उसका शरीर व्याधियों से जो दुखित था वह शांत होकर के आरोग्य का लाभ ले लेता है। अब बताओ, उन रिद्धिधारी महाराज के मात्र हवा के स्पर्श से वह शारीरिक रोग शमन को प्राप्त हो गया, तो साक्षात हम अरहंत भगवान की भाव पूजक वंदना स्तुति गुणानुवाद करते हैं, तो हमारे तो इस आत्मा के रोग जिसे हम जन्म जरा मृत्यु कहते हैं, बहुत आराम से शांत हो जाएंगे। कर्मों की निर्जरा के लिए ज्यादा व्यायाम नहीं करना पड़ता है, कर्मों की निर्जरा के लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आप सोचो धर्म बड़ा कठिन है, हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं पुरुषार्थ करना, बस अपने उस अशुभ उपयोग को शुभ में लाना है, बस ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है। पापों को ही तो छोड़ना है और क्या करना है। 1 घंटे यहां पर जो इस पूजा विधान का महोत्सव रचा गया, इसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं, धर्म क्या चाहता है, गुरुदेव क्या चाहते हैं, महाराज जी क्या चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं अपने बच्चों के प्रति, हमारा बच्चा अच्छा बने, सच्चा बने, नेक बने, उसका हृदय पवित्र और निर्मल रहे, उसके अंदर पाप बुराई ना आने पाए, उसके अंदर व्यसन ना आने पाए, वह शांत चित्त होकर सदाचारी बन करके अपने परिवार समाज और धर्म का नाम रोशन करे। भले वह मुनि बने या ना बने, हर परिवार के व्यक्ति की एक कामना होती है। आप लोग चाहते हैं क्या कि आपका बच्चा शराबी हो, जुआड़ी हो, व्यसनी निकले? क्यों भाई, कौन चाहता है? यहां तक कि जो इन पापों में लिप्त है वो भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस प्रकार के कार्य में लगे। मेरी जिंदगी तो इन पापों से ग्रसित होकर के निकल ही रही है, मैं इसके दलदल में फंस चुका हूं, लेकिन मेरे परिवार के कोई भी सदस्य इसका, हाँ, क्योंकि वो जानता है यहां कितनी वेदना दुख है, इसके माध्यम से कितना तिरस्कार है, कितना पापों का आश्रय बंद हो रहा है,
कितना भयभीत जीवन रहता है उन व्यसनियों का, पता नहीं कब क्या हो जाए उनके जीवन में। पाप करने वाले हमेशा भय से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर हमेशा उसे पापों के प्रति भय लगा रहता है, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले। और वह भय आयु कर्म की उदीर्णा बहुत तीव्रता से कराता है। उस व्यसन के माध्यम से तो आयु कर्म में क्षय होते ही हैं, लेकिन उनके भय के कारण उसमें और करेला और नीम चढ़ा और उसका अनुभाग शक्ति बढ़ जाती है और उसके माध्यम से आयु कर्म के निषेक तीव्र गति से घिरने लगते हैं। इसलिए जिन धर्म का सिद्धांत यही है, निर्विकल्प बनो। क्या बनो? निर्विकल्प बनो। निरीह वित्ती हबे जदा साहू। साधुओं की वृत्ति कैसी होती है? साधु से मतलब हमें भर मत लेना आप, साधु से मतलब सज्जन पुरुष भी ले लेना आप। आपके गृहस्थ आश्रम में जो साधु है, श्रावक है, उसे भी गिन लेना, क्योंकि जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है ना, वह निरीह वित्ती वाला होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। संसार के कार्यों को करते हुए वह कैसा रहता है? निराकुल रहता है। ज्यादा आकुलता का फल है क्या? और आकुलता। आकुलता का फल क्या है? और आकुलता। क्रोध का फल क्या है? और क्रोध। और जो भी कसाएं हैं, जो भी वासनाएं हैं, जो भी व्यसन है, उनका फल क्या है? और उस क्रिया को उद्वेलित करना और उस क्रिया को जगाना, बढ़ाना, शांत करना, तो उसका स्वभाव है ही नहीं। शांत जब कभी भी होगा वह किसके माध्यम से होगा? इन्हीं प्रभु की भक्ति के माध्यम से होगा। मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा व्यसनी निकले, पापी निकले। मां क्या चाहती है? वह सज्जन निकले, अच्छा निकले। उसके लिए आपको अपने उपयोग को बदलना होगा, अपने संस्कारों को पुनः जीवित करना होगा। जिन संस्कारों को आप खोते जा रहे हैं, जिन संस्कारों को आप छोड़ते जा रहे हैं, उन संस्कारों की पुनः अलग जगानी होगी। आज जैन धर्म बहुत खतरे में है, याद रखना आप लोग। और उसमें भी जैनी तो एक मत रहता नहीं है। ये और सबसे सोचनीय दशा है आप लोगों की। आज देखने में आता है कि हर जगह हर संप्रदाय के लोग संगठित होकर के रहते हैं। कले कालो बलम एकता। इस कली काल में अगर कोई शक्ति है तो बल है और कुछ नहीं है। आप स्वयं देखिए, पल्ला किसका भारी होता है? जब हम लोग घर में थे तो 4 भाई थे, और कहीं झगड़ा हो जाए तो चारों एक से थे, तो डंडा लेकर के खड़े हो जाते चारों। गलती किसकी है इससे मतलब नहीं हमें, गलती किसकी है इससे मतलब नहीं है। मेरे भाई को हाथ किसने लगाया? कौन है रे? कौन है? आगे 3 और पीछे से। अब हम पहले शेर थे तो अब क्या हो गए? सवा शेर हो गए। क्यों? सपोर्ट मिल गया पीछे से 3 का। और अब मेरी शक्ति कितनी हो गई? 3 गुनी और बढ़ गई। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कर मैं ही रहा हूं पूरा। अभी वो खाली खड़े हो गए सपोर्ट में। मैं जानता हूं कि भाई साहब बड़े सीधे हैं, किसी को बेबी नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम क्या विश्वास आ गया मेरे अंदर? खड़े हैं मेरे पास। बस इतना विश्वास आते ही वह शक्ति चौगुनी हो जाती है। हाँ, कली कालो बलम एकता। इस कली काल में अगर कोई शक्ति है तो वह एकता ही है। एकता जगी, आचार्य से कहते हैं मुख माटी में, एकता जगी तो क्या प्रकट होता है? एकता जहां जगती है तो वहां पर क्या प्रकट होता है? तो आचार्य ने इसी शब्द का संधि विच्छेद कर दिया मात्र। एक ताजगी क्या आती है वहां पर? जहां पर एकता जागती है
एकता जगी। क्या जगी? तो वहां क्या प्रकट हो गया? एक ताजगी, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो गई वहां पर, एक अलग ही ताजगी का एहसास हो गया। क्यों? क्यों हो गया बताओ तो? क्योंकि वहां पर हम अपने आप में मजबूत महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विश्वास है नहीं, हमारी जाति में एकता है। आप देख लीजिए आज का राजनीतिक माहौल कैसा हो गया, स्पष्ट नजर आ रहा है। जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, बस दो ही चल रहा है आजकल राजनीति में। या तो धन दीजिए आप, क्या दीजिए, पार्टी फंड के नाम से, या तो 10-5 करोड़ रुपए जमा करिए वहां पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, या फिर आप अपना बहुमत सिद्ध करिए कि आपकी जाति के कितने बोर्ड हैं वहां पर, बताइए तुम कितने हो जैनियों। 56 करोड़ यदि वंशी कहा है। आदिनाथ के युग में कितने जैनी थे, अब कितने बचे, देखते जाओ आप लोग थोड़ा सा। भक्ति तो करने में आप बहुत निष्णात हैं, लेकिन भक्ति करने में पीछे हैं, एकता में पीछे हैं। हम तो अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, हम तो कभी भी किसी का घात करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जेनियों के घर में सांप घुस जाए तो लकड़ी ढूंढनी पड़ती है निकालने के लिए, मारने के लिए नहीं, दूर से निकालने के लिए। भैया निकालो, इसे बाहर करो। बाकी दूसरों के यहाँ क्या मिलेगा? बंदूक तलवार सब मिल जाएगी। अपनी जाति ही ऐसे है, छने पानी की पैदाइश है बंधु। अहिंसा परमो धर्म, घुट्टी में पिलाया गया आपके लिए कि नहीं बेटा, चींटी देखो, छोटी सी चींटी है, उसको पैर नहीं लगना चाहिए, चलो नमोकार मन सुनाओ उसको। अब छोटे बच्चे चींटी को क्या सुना रहे हैं? उसके पास में कर्णेंद्रिय नहीं है, लेकिन क्या सुना देते हैं? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हाँ हाँ सुना दिया। क्यों? यहां पर यही प्रणाम दिए जाते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर इतनी विषमताएं आती जा रही हैं, इतना फैक्शन, इतनी दरार पड़ती जा रही है अपने समाज में। ये समाज के लिए पतन का एक कारण बनेगी आगे जाकर के। आप लोग इस बात को समझने का पुरुषार्थ करें। आज जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत में 36 सांसद थे। कितने सांसद थे जब भारत स्वतंत्र हुआ? और पहली बार जब संसद बनी उसमें जैन सांसद कितने थे? 36 सांसद थे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण में जैनियों की उसमें भागीदारी थी। उस संविधान का चिन्ह, सिंबल जैन के हिसाब से रखा गया। और आज आपकी उस राजनीति में नगण्यता देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है? आपका कोई भी प्रतिनिधि सांसद पद पर नहीं है आज दिगंबरों में। एक आध साउथ के होंगे तो कह नहीं सकते हैं हम, है ना? हाँ, दिगंबर का एक आध सांसद होगा तो होगा। आपको वोट, आपको राजनीति दल टिकट ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो सीधे कहते तुम्हारे वोट कितने हैं बताओ पहले। और जैन भी राजनीति में जा नहीं रहे हैं। आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, और जो अपने समाज के लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं उनका हमें समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल आप लोगों के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा धर्म भी बहुत देखा जाए तो खतरे में है। हाँ, जब धर्म खतरे में आएगा तो एक बात याद रखना, तुम खतरे में आ जाओगे। हाँ, हमारा नाश जिस दिन होगा, आगम में लिखा है कि जिस दिन इस युग का नाश होगा सबसे पहले मुनिराज चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देंगे। क्यों?
उन अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने देख लिया कि अब सृष्टि समाप्त होने वाली है, अंत्य समाहि मरणम, हम सल्लेखना को स्वीकार करते हैं। धर्म किसने छोड़ा? कलिकाल ने अपनी उस काल की सीमा बता दी, अब धर्म नहीं रहेगा। हमने क्या स्वीकार कर लिया? सल्लेखना। हमारा श्रावक भी पीछे से सल्लेखना स्वीकार कर लेगा। नहीं भैया, अब चलो, अब धर्म हम कर नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि अब काल का अंत आने वाला है, तो हम धर्म की शरण में अपने इस शरीर का विमोचन करते हैं। धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना आर्या। आप लोगों को भी क्या करना है? आप सल्लेखना मत लें, लेकिन अपने विचारों को तो सत कर लें, कम से कम क्या कर लें? धर्म के माध्यम से। और करना क्या है हमें? भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, आराधना, अहिंसा, दया, करुणा, इसी का तो हमें पालन करना है। और क्या करना है? और साथ ही साथ अपने साधर्मियों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें इस कली काल में संगठित होकर के ये कार्य करना है। हर क्षेत्र में अपना संगठन हमें बरकरार रखना है, और इस संगठन के माध्यम से हम भक्ति, पूजा, आराधना से लेकर हर क्रियाओं के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि आज अगर धर्म रक्षा का संकल्प नहीं लेते हैं तो ये जीवन आपका कोई काम का नहीं रहेगा। हम हिंसा के समर्थक तो नहीं हैं, हम हिंसा का समर्थन करते भी नहीं हैं, न करने की अनुमति देते हैं और न करने वालों की अनुमोदना करते हैं। लेकिन कम से कम उस अहिंसा धर्म की रक्षा करने में तो हमारा पुरुषार्थ उस ओर आगे बढ़ना ही चाहिए। हम हिंसात्मक शस्त्र लेकर के विरोध नहीं कर सकते हैं, तो भावनात्मक तरीके से हम अपनी बात उस राजा के पास तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बताइए। और उसके लिए भी संगठन की आवश्यकता होती है। हाँ, भावनात्मक रूप से सभी समाज को एक होकर के अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। न धर्मो धार्म के बिना, जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्मात्मा ही नहीं रहेगा, फिर ये मंदिर क्या करोगे तुम? बताओ तो। इतिहास गवाह है इस बात का। ऐसे ऐसे आताताइयों का जब शासन हुआ है तो उन्होंने तुम्हारे जिन मंदिर को अपने धर्म के आयतन के रूप, अनायतन के रूप में रख दिया। तुम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। जो थोड़ा बहुत बचे तो अपने स्वयं के अतिशय के माध्यम से बचे। देवों ने आकर के उस क्षेत्रों को बचाया, तुमने कोई भूमिका अदा नहीं की वहां पर। इतिहास गवाह है इसका। जहां पर उनके लिए उपसर्ग आए, जहां पर उनके लिए प्रतिकूलताएं आई तो वो क्षेत्र छोड़ करके भगे हैं। लेकिन जहां पर उनका वर्चस्व स्थापित हो सका तो उनने बलपूर्वक उस आयतन को अनायतन के रूप में बदला है। हम कुछ नहीं कर पाए। आज भी यही हो रहा है। हमारे जितने तीर्थ क्षेत्र हैं सब पर नजर रखी जा रही है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका मूल कारण क्या है? हमें तलवार नहीं उठानी, हमें बंदूक नहीं उठाना, हमें हिंसा का कहीं भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन भावनात्मक तरीके से अहिंसा के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का आश्रय लेकर के अपनी बात सबके सामने रखी। उसका प्रभाव उस विदेशी शासक को भी भारत छोड़ करके जाना पड़ा। हम भी अपनी बात सत्य और अहिंसा के माध्यम से रखेंगे कि यह हमारा अधिकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी को अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है। सबके अपने अपने धर्म क्षेत्र हैं और उस धर्म क्षेत्र की रक्षा उस समाज का दायित्व है, तो उस शासन का भी दायित्व होता है। वह राजा भी उस धर्म की रक्षा के लिए, उन आयतनों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। ये दोनों क्रियाएं श्रावकों को करना पड़ेगा। जब तक श्रावक उस धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित नहीं होता है, अपने कटिबद्ध संकल्प को जब करके वह आगे बढ़ेगा, तभी उसका धर्म सुरक्षित रहेगा। पूजन पाठ के माध्यम से हमें अपने भावनाओं को निर्मल बनाना चाहिए और उस धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, तभी आपका पूजन पाठ करना सार्थक कहलाएगा। भक्ति पूजा के माध्यम से सात से पुण्य का अर्जन होता है और उस भगवान के निर्माण महोत्सव की पूजा हम इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने संसार के कई पर्यायों में परिभ्रमण करके और अंत में उन्होंने इस वीतरागता को स्वीकार करके उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया। भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो पशु से परमात्मा, नारकी से नारायण, मनुष्य से ईश्वर और देवों से देवाधिदेव बनाती है। चारों गतियों के जीव जब इन वीतरागता की आराधना की शरण में आते हैं, वीतरागता का गुणानुवाद करते हैं, तभी उनके अंदर कर्म निर्जरा का क्रम प्रारंभ होता है। नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, इन चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता बताई है। और वह सम्यक दर्शन प्राप्त कब होगा? जब वीतरागता का स्वरूप आपके अंदर प्रकट होगा। नारकी भी उस वीतरागता की आराधना को स्वीकार करता है, वहां पर बैठ करके उसके अंदर उस कसाई के माध्यम, उस वेदना के माध्यम से, उस अवधि ज्ञान के माध्यम से जो कुरूप में है वह देखता है, समझता है और अंदर अंदर पश्चाताप करता है कि मैंने इस वीतरागता की उपेक्षा की थी, मैंने उस धर्म की उपेक्षा की थी और उस उपेक्षा का परिणाम मुझे इस पर्याय के रूप में मिला है। तिर्यंच गति भी यही परिणाम करता है। उसे भी उस अवस्था में उस वीतरागता की आराधना को स्वीकार करना पड़ता है। देव भी जो देव दुर्गति में बैठे हुए हैं, वे भी उस भगवान के समोषण को देख करके, उस देवों की रिद्धियों को देख करके, चिंतन के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से, वहां पर भी वो अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि देखो मैं देव तो बना लेकिन देव दुर्गति हुई, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं की, उस धर्म की उपेक्षा की। उसका दुष्परिणाम आज मुझे किलविश और अभियोग जाति के देव के रूप में मिला। तिर्यंच गति का जीव भी, मनुष्य गति का जीव भी, कोई भी हो, संगी पंचेंद्री जिसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, उस जीव को अंतोगत्वा इस वीतरागता की शरण में आना ही पड़ेगा। चाहे संसार की सफलता हो और चाहे परमार्थ की सफलता हो। पापी की सफलता भी उस पुण्य के माध्यम से होती है और उस पुण्य का सातशय बंध केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बजामि। केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, जो उनका स्वरूप यहाँ पर श्रवण और श्रावक के रूप में कहा गया है, वही कर्तव्य का जो पालन करता है, वही असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा करके, सात से पुण्य का बंध करके, परंपरा से उस मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हमारे यहाँ अनगार धर्मामृत में कह दिया है कि जैन भी परंपरा से मुक्ति का पात्र बनेगा। कौन? कपड़े वाला। जो श्रावक 60 आवश्यकों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्माण करता है, निर्वाह नहीं कहूंगा मैं, क्या करता है? जीवन का जो निर्माण करता है, सदगृहस्थ के रूप में रह करके जो अपने कर्तव्यों का धार्मिक अच्छी तरह से पालन करता है, वही श्रावक आगे जाकर के परंपरा से उस मुक्ति को प्राप्त करता है। आज नहीं कल मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसका उपाय जो है
वो यही है और कुछ नहीं। वीतरागता के अलावा कोई दूसरा उपाय मुक्ति का हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए आप लोग इन भक्तियों के माध्यम से उस वीतरागता की आराधना करते हुए निर्दोष निश्चल पवित्र भाव के साथ में उनकी पूजा करें, उनका गुणानुवाद करें। हमें किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा को लेकर के भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं करनी है, बल्कि भक्ति पूजा आराधना का लक्ष्य हमें उस कर्मों का नाश करना रखना चाहिए। उसके माध्यम से, भक्ति पूजा के माध्यम से कर्मों का आश्रय और बंध तो रुकता है, उपयोग भी शुभ होता है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का आश्रय और बंध होता है। ये लाभ है भक्ति करने से। क्या क्या लाभ है? हमारा उपयोग शुभ होता है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का आश्रय और बंध होता है, जो आगे जाकर के इस आत्मा को परंपरा से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए ऐसे अवसरों का हमें लाभ लेना चाहिए। जब कभी पुण्य से अवसर मिलते हैं आप लोगों को, देखो तो हमारे बड़े महाराज जी ने पूरी संयोजना बना दी, हमारे निष्कम सागर जी अलग जी ने पूरी संयोजना बना दी कमेटी के माध्यम से। आप लोगों को खाली पका पकाया खाना है, यहाँ आकर के कुछ नहीं करना। संगीत की व्यवस्था है, द्रव्य की व्यवस्था है, कैमरा अलग चल रहे हैं, मारना अलग लगा हुआ है, बस आकर के पार्टिसिपेट करना है। इतना सस्ता धर्म कहाँ मिलेगा? सोचो तो। आपके उपयोग को शुभ बनाने के लिए 4-4 महाराज बैठे हैं, कमेटी पूरी तन मन धन से आपकी सेवा में लगी हुई है, पंचायत कमेटी। अब आप उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए तो आप कौन है? दुर्भाग्यशाली हैं। कौन है आप? दुर्भाग्यशाली हैं। अभी आपका संसार बहुत अनंत है। हम नहीं कह सकते कि आप, हाँ, क्योंकि जैनी 2 प्रकार के होते हैं। एक जैनी टाइटल का जैन होता है और एक जैन जो श्रावक होता है। टाइटल के जैन को हमारे यहाँ ज्यादा महत्व तो नहीं दिया गया है। जो श्रावक धर्म को अपनाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस धर्म की आराधना करता है, वह श्रावक आगे जाकर के परंपरा से मुक्ति का पात्र बनेगा। इसलिए आप लोग समझदार हैं, सभी को सूचना दें। 5 दिन का जो अवसर यहाँ पर मिला है, 1 दिन तो निकल गया, शेष 4 दिन बचे हैं। 4 दिन आप क्या कर लोगे, कितना कार्य कर लोगे, समझ में नहीं आता। और बहुत अल्प समय में ये कार्य सिद्ध हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से 20 मिनट में पूजा हो गई और 10 मिनट में आचार्य श्री की पूजा हो गई। आधे पौन घंटे का समय लगा और आधे पौन घंटे के समय में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का लाभ मिल रहा है, साथ से पुण्य के आश्रय और बंध का लाभ मिल रहा है और उस पाप कर्मों की निर्जरा का लाभ मिल रहा है। अब इस लाभ को छोड़ोगे तो फिर कभी भी संसार में लाभ मिलने वाला नहीं है। संसार की क्रियाओं में हानि ही हानि है। इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूरी धर्म सभा की ओर से अब हम निवेदन करेंगे, निर्यापक श्रवण श्री समता जय। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पंचधाम पूजा 5 निर्वाण भूमियों की पूजा है। 24 तीर्थंकर भगवंत 5 स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुए। प्रथम ऋषभनाथ भगवान अष्टापद कैलाश पर्वत से, बांसपोज भगवान चंपापुरी से, नैमिनाथ भगवान गिरनार जी से, महावीर भगवान पावापुर से और शेष 20 तीर्थंकर भगवान सम्मेद शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए। इन 5 क्षेत्रों की महत्ता को समझते हुए 5 निर्वाण भूमियों की पूजा यहाँ पर संपन्न होनी है। आज अष्टापद के प्रतीक स्वरूप आप सभी ने प्राचीन पूजा को आधार बना करके
अष्टापद कैलाश पर्वत के लिए अर्घ अर्पित किए। समझ लीजिए युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान और इस निर्माण स्थली की आपने पूजा की। ये 5 दिनों की पूजा 24 तीर्थंकरों की ही पूजा होगी। आखिरी दिन पावापुर का उसी तरह से तारीख सुनिश्चित है। महावीर भगवान पावापुर लाड़ू तुम्हारा उसी क्रम से चलेगा। सम्मेद शिखर की बड़ी रचना यहाँ पर बन रही है। पावापुर की रचना बना करके ही आप सभी पावापुर में लाड़ू अर्पित करेंगे। दूसरी बात, इस आयोजन को क्यों रखा गया? ये आयोजन उद्देश्यपूर्ण है और उद्देश्य सबसे बड़ा पंचधाम निर्माण भूमियों की पूजा का पंच कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न कराना। हाँ, क्योंकि दिवाली का समय चल रहा था, आपकी घरेलू व्यस्तताएं थीं, व्यापारिक व्यस्तताएं थीं, और हम चारों महाराजियों को लगा इनकी व्यस्तता में कहीं ये ज़्यादा अस्त व्यस्त न हो जाएं, इसलिए थोड़ा सुबह सुबह इनको लगाना चाहिए और सुस्त भी ना हो जाएं। तो इसके लिए चारों महाराजियों ने संयोजना की और पंचधाम पूजा के नाम से आपने एक अच्छा भाव समझ लिया है। क्योंकि पूजाएं तो करते हैं, वंदनाएं तो करते हैं, पर एक साथ करने के अवसर नहीं मिलते हैं। 2-4 बरस से संयोजना चल रही थी। पिछले बरस भी भाव था लेकिन नहीं कर पाए थे, उसके पहले 1-2 बरस की थी। और सब साहित्य पुस्तक आपके साथ सामने है, उपलब्ध है। अच्छे से आज अष्टापद की पूजन संपन्न की है। और आज के अष्टापद के पूजन के श्रावक श्रेष्ठी परिवारों में विमल कुमार जैन किराना वाले, नवीन, रज्जन, सोनू, बबली, शरद, पारस, तनिष्क एवं सभी परिवंश आदि समस्त परिवार। दूसरे में मिठाई लाल जैन, परिधान मालगुजार परिवार, नीलेश कुमार, रानू कुमार, समस्त परिधान परिवार मालगुजार परिवार हैं। अगले में प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, दुबे कॉलोनी रेलवे वालों ने इन्होंने भी अपना नाम दिया था। अगला श्रीमती ताराबाई, ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी का परिवार, रासुल, तरुण आदि समस्त परिवारीजन यहाँ पर हैं। अजीजी सिंगई, श्रीमती किरण सिंगई, वर्धमान गोल्डी, मेघा आदि परिवार भी आज पूजन में सम्मिलित हुए हैं। विशेष रूप से इसके लिए पंडित शैलेंद्र कुमार जी सिंगई परिवार से उन्होंने अपना समय दिया है, योगदान दिया है, और अपन को कहीं बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ा। और सब इसका मतलब है कटनी में सब अपने अपने तरीके से सभी है यहाँ पर, और उन सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जो होनी है, महापात्रों के चयन के बारे में तारीख सुनिश्चित हो गई है। दीपावली के जस्ट बाद जैसे ही दोज के मुहूर्त आपके होंगे, प्रतिपदा और दोज, उसके बाद तीज के दिन 16 तारीख को, गुरुवार का दिन संभवतया 16 तारीख को आप सभी के लिए दोपहर मध्याह्न काल में, क्योंकि व्यापार आदि से उन दिनों में सब फ्री हो जाते हैं, और इस तरह से महापात्रों का चयन होना है। सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक विशेष पात्र हैं। ईशान, सानत कुमार, महेंद्र भी विशेष महापात्र होते हैं। भगवान के माता पिता, अष्ट कुमारियाँ, लोकांतिक देव, नीलांजना आदि सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। ध्वजारोहण करता परिवार भी महत्वपूर्ण पात्र माना गया, ध्वजारोहण करता प्रमुख पात्र माना जाता है। और उसी के साथ भरत, बाहुबली आदि ये राजा श्रेयांश, सोमप्रभ, ये सब महापात्र माने जाते हैं। और इन सभी पात्रों में जिसकी जो भावना हो, माता पिता के लिए जो भी फार्म भर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो अपना खुला पत्र संघ के पास ना लाएं, ताकि उनकी अपनी गोपनीयता रहे कि उन्होंने क्या नियम बनाए और क्या पुण्यार्जन का उनका भाव है। इस तरह से यह सभी आपको सूचना दी जा रही है। हाँ, आज के
श्रावक श्रेष्ठी परिवारों में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्रीमती रवि जैन, सागर आदर्श नगर कॉलोनी वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। और वो भी आज के दिन सभी इन लोगों ने नाम सभी ने नोट कराए थे शाम तक, और आज सभी बैठे हुए हैं। इस तरह आप सभी भी आज की पूजन में सम्मिलित हैं। कल के लिए चंपापुर की पूजा में शाम तक भी यदि कोई नाम नोट कराना चाहे, और ऐच्छिक व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग भावपूर्वक सम्मिलित हों और समय पर सभी को विराम दिया जा रहा है। महावीर भगवान की जय। जनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी